सबसे पहले हमें ABG की नॉर्मल वैल्यूज़ पता होने चाहिए RT और ब्लड गैसेस की, जैसे कि pH की 7.35 to 7.45, 35, 45, ये लास्ट वाला हम उठाएंगे तो CO2 की बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पास SCO3, इसकी 22 26 है। आगे हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे, जैसे कि रोम इज़ अ रेस्पिरेटरी की अगर हम बात करें, और यहाँ पे मेटाबॉलिक की। बहुत से स्टूडेंट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेस्पिरेटरी की है या मेटाबॉलिक की है, RT या ब्लड गैसेस जा रही है। तो इसीलिए हमने ये निमोनिक बनाया गया है। इसमें है ऑपोजिट, O फॉर ऑपोजिट, E फॉर इक्वल। ये ऑपोजिट और इक्वल एरो के लिए है यूज़ किए गए। ओके, देन हम रेस्पिरेटरी और ऑपोजिट को लेंगे। रेस्पिरेटरी को हम कैसे बताएंगे? अगर हमारा pH और CO2 की एरोस ऑपोजिट आएंगी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कि अप जा रहा है एरो तो वो बढ़ रही है, ओके, और ये डाउन जा रहा है वो कम हो रही है। तो ऐसी कोई कंडीशन आएगी वो रेस्पिरेटरी में जाएगी। अगर हम इक्वल की बात करें, इक्वल में मेटाबॉलिक को हम कब देंगे? जब वो सेम एरो की तरफ जाएंगी। ओके, तो ये इक्वल की तरफ कौन जाएगा? इक्वल की तरफ हम देखेंगे एरो जो जाएंगे SCO3 की वैल्यू और pH की वैल्यू। अगर ये एरो सेम जाए तो इसको समझेंगे कि हम मेटाबॉलिक कंडीशन है। ओके, और अगर CO2 और pH के वैल्यूज़ ऑपोजिट एरो पे जाए तो हम समझेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशन है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे इसको देखो कि pH 7.56 है, तो ये 7.56 अप जा रही है ना वैल्यू, तो अप का एरो। ओके, एंड SpCO2 35 to 45 होती है, बट यहाँ पे है 48 अप एरो। SCO3 28 है, 22 26 है, 28 तो अप एरो। तो इस कंडीशन में हम ना निमोनिक की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जो ऑपोजिट आने चाहिए थे रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन इज़ ME मेटाबॉलिक इक्वल एरोस, इक्वल किनके? pH और SCO3 के। तो इसीलिए ये वाले इक्वल आ रहे हैं हमारी क्वेश्चन में, है ना। तो ये कौन सी बन गई? मेटाबॉलिक कंडीशन है। और pH को देख के हम एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है बता सकते हैं। तो 7.45 से अप है, तो ये क्या होगी? एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो और हो जाएंगे यह क्वेश्चन। मान लो अगर आप फंस गए किसी सिचुएशन में, जैसे इसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा और उनका पता चल रहा रोम का नहीं लग रहा, है ना, तो हम एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको कि CO2 जितनी ज़्यादा रेंज की होगी, जितनी ज़्यादा हाई होगी, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, और ये तो आपको बचपन से ही पता है कि pH जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एल्कलोसिस, और जितनी ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा एसिडिक। ओके, एंड HCO3 जितनी ज़्यादा होगी उनकी उतनी ज़्यादा एल्कलोसिस होगी। इस दो में डिफरेंस आपको याद करना है बस। जितनी ज़्यादा बाइकार्बोनेट होंगे उतनी ज़्यादा एल्कलोसिस होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो ऐसे हम बना लेंगे रफ, और उसको नॉर्मल रेंज में अगर आ रही है किसी की वैल्यू तो नॉर्मल की तरफ करेंगे हम। ओके,
अगर किसी की एसिडिक आ रही है उतनी एसिडिक करेंगे, कितनी एल्कलोसिस आएगी उतनी ज़्यादा एल्कलोसिस करेंगे। ये ऐसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि pH है हमारे 7.37 है, ओके, और CO2 की वैल्यू है हमारे पास 48। SC3O दे रखा है हमारे 22, ओके। तो एक तो हम इसे रोम के जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और एक इसको दूसरा तरीका है, जैसे कि 7.357 है, ओके, ये नॉर्मल रेंज में है, दिख रहा है हमें, तो नॉर्मल रेंज इज़ अ pH लिख देंगे, ओके। और 48 है, 35 to 45 इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ CO2, तो ये 48 है तो ये अप जा रही है। तो हम यहाँ पे पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा, तो CO2 एसिडिक में है यहाँ पर पानी, ओके। एंड थर्ड इज़ SCO3 2226 2226 is the normal value, is a 22 is given, so it lies in normal value। SCO3 भी नॉर्मल वैल्यू और ये भी नॉर्मल वैल्यू, तो ये है एसिडिक। हम इसमें कहेंगे कि CO2 अगर जितनी ज़्यादा है, यहाँ पे हम रोम अगर यूज़ करते हैं, है ना, तो यहाँ पे 7.37 है, तो ये नॉर्मल की तरफ है, बट है तो ये कम ही ना, 7.45 से अगर अप होगा तो ही हम एल्कलोसिस मानेंगे। तो ये होगी हमारे पास कंडीशन इज़, रिज़ल्ट लिख दो यहाँ पे, कंडीशन होगी यहाँ पे अगर CO2, ये तो डाउन ही लिखेंगे हम क्योंकि कम की बजाय है ना, ये 7.35 7.37 ये कम की तरफ है, तो हम pH को डाउन रखेंगे और CO2 अप ही है, तो ये है एसिडिक। इसमें भी हमें अगर यहाँ पे ना पता चले ना कि 7.35 किस में लाइज कर रही है, ये कम की तरफ लिखेंगे या डाउन की तरफ, ही इस चारों में हम कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका आसान सा तरीका है कि अगर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अप होनी उतनी ज़्यादा हमारे पास एसिडिक कंडीशन, और जितनी ज़्यादा एल्कलीज होगी उतनी ज़्यादा CO2 SCO3 होगी, ओके। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या बनेगा कि कंपनसेटिंग क्यों आया, क्योंकि दो वैल्यू नॉर्मल में लाई कर गई। अगर pH के किसी भी वजह से नॉर्मल में वैल्यू लाई करे ना, तो वो कंपनसेटिंग ही होता है। तो कंपनसेटिंग आएगा एक, तो एक आएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑपोजिट है, एरोज ऑपोजिट रोम की वजह से, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ओके। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।